जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। कुछ मेरे भाई एवं बहन इस बार होमगार्ड का पेपर देंगे, तो उनका पेपर तो बहुत जल्द लगा है। जिनका अभी यूपी कांस्टेबल का पेपर है वो तो अभी लगभग उनके पास में 2.5 महीने का टाइम है। इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल अभी पुलिस अधिकारियों के साथ, जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं, डीजीपी हो गए, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हो गए, इन सब के साथ बैठक की है। बैठक के बाद में उन्हीं के ट्विटर हैंडल से, एक्स से एक ट्वीट आया है कि वित्त वर्ष 2026-27 में 81,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। इसके बाद से ही मेरे भाई और बहन कुछ मैसेज कर रहे हैं हमारे पास में, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं और यूट्यूब पे मैसेज कर रहे हैं कि क्या भैया ये मतलब वैकेंसी जल्द आने वाली है या कब तक ये वैकेंसी आएगी। तो देखिए, जो अभी वैकेंसी की ये घोषणा हुई है कल, इसको अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा है कि ये नई भर्ती है आने वाली है। उन्होंने बस इतना ही लिखा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में पारदर्शिता एवं शुचितापूर्ण तरीके से इस भर्ती को संपन्न कराया जाएगा। अगर देखिए, एक सेंस में देखिए तो प्रेजेंट टाइम में जो भर्ती चल रही है, जैसे यूपीएसआई 4,500 वैकेंसी है लगभग में, यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,000 है, तो 36-37,000 भर्ती दोनों मिलके हो गई और लगभग में 41,000 के आसपास में होमगार्ड की भर्ती चल रही है, रेडियो ऑपरेटर की चल रही है। तो इन सभी 4-5 पोस्टों को मिला करके लगभग 81,000 पद हो जा रहे हैं। तो एक अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया इस टाइम चल रही है, अभी होमगार्ड का हो गया, यूपीएसआई का हो गया, यूपी कांस्टेबल का हो गया, शायद मुख्यमंत्री जी ने इन्हीं के बारे में ट्वीट किया है कि ये भर्ती प्रक्रिया वित्त वर्ष 2026 और 27 के अंदर अंदर संपन्न करा ली जाएगी। तो एक तो अनुमान ये हो गया। और दूसरी चीज़ देखिए, आप लोग जानते हैं कि पुलिस में लगभग में 2 सालों से तो लगातार वैकेंसी आई है। हम लोग जिसमें सेलेक्ट होकर आए हैं 60,244 वैकेंसी, उसके बाद में 32,000 वैकेंसी फिर आ गई है। तो देखिए, पुलिस में वैकेंसी तो अब लगातार आती रहेगी, चाहे थोड़ा कम आएगी, लेकिन हर साल और 2 साल में वैकेंसी आती रहेगी। आप लोग मतलब निराश मत होइए कि ये वैकेंसी नहीं आएगी। अच्छे से क्या है, तैयारी करना है। जब आपकी तैयारी रहती है तो बहुत सारे वैकेंसी बीच बीच में आते रहते हैं, तो हमें पछतावा नहीं होता है। अगर हम ये सोच के बैठ जाएंगे कि वैकेंसी नहीं आएगी, अभी हम तैयारी नहीं करेंगे, तो एक दिन वैकेंसी भी आएगी और उसका एग्ज़ाम भी होगा, फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा और बच्चे ट्रेनिंग पे जाएंगे, उसके बाद में जॉब भी करेंगे। जिनकी तैयारी नहीं रहती है वो सिर्फ परेशान होते हैं। तो क्या है, अभी आपके पास टाइम है। जो लोग मान लीजिए होमगार्ड में, यूपी कांस्टेबल में या यूपीएसआई में नहीं सेलेक्ट होते हैं या फॉर्म नहीं डाल पाए थे, उनके पास बहुत अच्छा मौका है, अपने आप को बेहतर बनाएं और आने वाले टाइम में जब भी वैकेंसी आए तो वैकेंसी आने से पहले इतनी तैयारी हो जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था वो वैकेंसी लगभग में 2-3 साल से घोषणा हो रही थी। 2019 के बाद नहीं आई थी, तो 21 से ही घोषणा होने लगी थी कि 21 में वैकेंसी आएगी, 22 में आएगी। फाइनली जब 23 में आई तो उसके बाद में, उससे पहले मेरी तैयारी हो गई थी कि हाँ, वैकेंसी जब भी आएगी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग भी वर्तमान में अपने आप को मतलब बेहतर बनाइए, पढ़ाई में बेहतर बनाइए। जो चीज़ें आपकी नहीं हैं अच्छी, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, हिंदी, इन सब चारों सब्जेक्ट पे फोकस करिए और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। बीच में और वैकेंसी आएंगी, पेट का वैकेंसी फॉर्म जल्दी आने वाला है, आप लोग पेट का डालेंगे, उसके बाद में पेट के थ्रू भी वैकेंसी आएंगी। प्रेजेंट टाइम में तो बहुत सारी वैकेंसी हैं, होमगार्ड का है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का है, यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम हुआ है, लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद में लोअर पीसीएस की वैकेंसी आ गई है। तो मैक्सिमम लोग तो इसमें फॉर्म डाले ही होंगे। कुछ लोग जो इंटर पास इस बार होंगे वो ज़रूर कांस्टेबल की तैयारी करेंगे, तो उनके लिए खुशखबरी है कि जल्दी ही वैकेंसी आएगी। 100% कन्फर्म है कि वैकेंसी तो जल्दी आएगी, साल भर के अंदर में आ जाएगी वैकेंसी, चाहे 10-20 हज़ार आए लेकिन आएगी। तो बस यही है अभी के लिए कि बस फोकस करिए, अभी अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। वैकेंसी आना होगा तो आएगी ही और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या है कि अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए और टेलीग्राम एक बार ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट सूचना होती है
तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। सभी को जय हिंद।